प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है मैं परमेश्वर से क्षमा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आज आपको और मुझे, हम सभी को, इस संसार को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम पापों से क्षमा मांगे। किससे? उस जीवित महान परमेश्वर से। हम परमेश्वर से क्षमा को मांगे, क्योंकि आज अगर हम चारों तरफ अपने देखते हैं, पाप बहुत अधिक बढ़ चुका है मेरे प्रियो, और लोग अपनी दुनियादारी में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं। वो इस बात को भूल चुके हैं कि मुझे पाप क्षमा की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ही एक दुख का विषय है मेरे प्रियो कि जब आज हम कलीसियाओं में भी देखते हैं तो कलीसियाओं में भी हम पाते हैं कि आजकल इन सब का प्रचार बहुत कम हो गया है। इस विषय को लोगों ने छूना बंद कर दिया है, और ज़्यादातर जो पास्टर्स या लोग जो इस विषयों को छू रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर चंगाई के, भविष्यवाणियों के, आशीषों के, इन सब चीज़ों के वचन हैं। लेकिन जो आपके और मेरे लिए सबसे अधिक जरूरी विषय है कि हम परमेश्वर से क्षमा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे बीच में से गायब हो चुका है लगभग। विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक पद को पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम और उसका 13 अध्याय 38वां पद। इस पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। मेरे प्रियो, प्रश्न ये उठता है कि क्षमा है क्या? वास्तव में क्षमा क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है? अगर आप गौर करेंगे तो क्षमा का जो अर्थ है वो ये है कि माफ करना। सपोज करिए कि मैंने आपसे कभी कुछ शायद उधार लिया है और उस उधार को आपने क्या कर दिया? माफ कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया और पूरी तरीके से मुझे फ्री कर दिया। जैसे हम कभी कुछ किसी तख्ती पर पहले हम लोग लिखते थे, है ना, और लिखने के बाद में जब उसका काम हो जाता था हम उसको साफ कर देते, पोंछ कर पूरे तरीके से साफ कर दिया। वो फिर से वैसी तख्ती, उस पर हम और कुछ लिख सकते हैं। ये शब्द का जो अर्थ है, जब हम किसी के प्रति कुछ गलत करते हैं तो हम उससे क्षमा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे संबंध पुनः स्थापित हो जाएं। क्षमा इसलिए प्रदान नहीं की जाती है कि कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्ति के योग्य है। कोई भी क्षमा प्राप्ति के योग्य नहीं है। क्षमा प्रेम, दया तथा अनुग्रह का एक कार्य है। क्षमा अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी कुछ भी पकड़े रखने के प्रति एक निर्णय है, चाहे उसने आपके प्रति कुछ भी क्यों ना किया हो। बाइबल हमें बताती है कि हम सबको परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम सभी ने पाप किया है। सबोपदेशक और उसके 7 अध्याय 20वें पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। पहला यूहन्ना 1:8 भी बोलता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सारे पाप आखिरकार परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के कार्य हैं। भजन संहिता और उसके 91वें अध्याय 4 पद में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हालेलुया। परिणाम स्वरूप हमें परमेश्वर की क्षमा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम अनंत काल तक अपने पापों के परिणाम का दुख भोगते रहेंगे। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 25 और उसके 46वें पद में लिखा है, ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना उसका 3 और उसका 36वां पद बोलता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो मेरे प्रियो, आपने जान लिया कि क्षमा क्या है
और इसकी आवश्यकता आपके लिए क्यों है। हालेलुया। अब प्रश्न ये उठता है, तो ये क्षमा मुझे मिल कैसे सकती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हमारे लिए धन्यवाद की बात यह है कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है। हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए सदैव वो तत्पर है। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 9वां पद बोलता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आशा करता हूं परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमें क्षमा करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने हमारे लिए क्षमा उपलब्ध की है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि वो हमें क्षमा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप और मैं पाप में पड़े रहें और उस अनंत दंड को भोगते रहें, जैसा कि अभी हमने पहले जाना। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पापों के लिए जो न्यायोचित दंड है वो केवल और केवल मृत्यु है। रोमियो 6 और उसका 23वां पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है पहली लाइन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत मृत्यु ही वह है जिसे हमने अपने पापों के लिए अर्जित किया है। परमेश्वर अपनी पूर्ण योजना के अनुसार मसीह यीशु बनकर इस धरती पर आए, मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। जैसा कि हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर थे ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इसी के 14 पद को जब हम पढ़ेंगे तब हम वहां पर पाते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे, अर्थात मृत्यु। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21वां पद बताता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यह हमें शिक्षा देता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु क्रूस पर उस दंड को लेते हुए मरा जिसके लायक हम थे। परमेश्वर के रूप में यीशु की मृत्यु ने समस्त संसार के पापों के लिए क्षमा का प्रबंध किया। पहला यूहन्ना 2:2 बताता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मुर्दों में से पाप और मृत्यु पर अपनी विजय की उद्घोषणा करते हुए जी उठे। पहला कुरिन्थियों 15:1-28 1 से 28 आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा रोमियो उसका 6:23वां पद का जो दूसरा भाग है वो सत्य हो गया, जिसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रश्न अभी भी बना हुआ है, ये क्षमा मुझे मिल कैसे सकती है। क्या आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं? क्या आप अपराध बोध की पीछे पड़ जाने वाली जो भावना है उससे ग्रसित हैं कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं? आप बार बार परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, बार बार आप पाप में गिरते हैं और आपको लगता है कि वो पाप के परिणाम हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं जो दुख में हूं मेरे पापों का परिणाम है। क्या आप इस भावना से आजादी चाहते हैं? आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं, हालेलुया। मैंने क्या बोला? फिर से ध्यान से सुनिए, आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपना विश्वास को रखते हैं। इफिसियों 1:7
बोलता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु ने हमारे लिए कर्ज चुकाया ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सके। आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से यह विश्वास करते हुए विनती करें कि वह आपको यीशु के द्वारा क्षमा प्रदान करे, क्योंकि यीशु हमारी क्षमा की कीमत चुकाने के लिए मरा और वो आपको क्षमा कर देगा। याद करिए यूहन्ना 3 और उसका 16 और 17वां पद, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्षमा प्राप्त करना क्या वास्तव में इतना आसान है? जैसा मैंने आपको बोला, आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्षमा प्राप्त करना वास्तव में इतना आसान है। ये इतना आसान है। आप परमेश्वर से क्षमा को कमा नहीं सकते। आप परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमा का दाम नहीं चुका सकते। आप केवल इसे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह तथा दया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा आप इसको मेरे पीछे पीछे बोलें। इसको आप भी अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रार्थना के द्वारा या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता। केवल यीशु में विश्वास ही है जो आपको पाप से बचा सकता है। ये प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। मैं चाहूँगा आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, आप जिस जगह पर भी बैठे हैं या अगर लेटे हैं तो आप उठकर बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद करके बड़े ही दीन हृदय के साथ मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूं, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूं। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है और अगर आपको लगता है कि आप इससे आशीषित हुए हैं या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैंने आज यीशु को स्वीकार कर लिया है। जब आप ऐसा लिखेंगे, इसका दूसरा भाग मैं आपके लिए जल्द बनाने जा रहा हूँ कि जब आपको क्षमा मिल गई, अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे के जीवन में आपको कैसे बढ़ना है, वो दूसरा पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द बनाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं और परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक जरूर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये प्रिय संदेश पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो, इसका दूसरा भाग आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आप उसको कैसे भी करके मिस ना कर सकें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।